time has come where we need to stand together and say no more politics on terrorism. 9 मई अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। अगर कोई जत्था, कोई मुसल्लह गिरोह, कोई पुरतशद्दुद गिरोह इस तरीके से अपनी मर्जी और सोच मुसल्लत करना चाहे मुआशरे पे और इस तर्ज अमल को कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक ना रोका जाए, तो आपके हमारे इस मुआशरे को हम किस तरफ लेके जाएं? तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करके वो तमाम लोग जो 9 मई की हंगामा आराई में मुलव्वस थे और जिनको कानून के मुताबिक मिलिट्री कस्टडी में रेफर किया गया था, उनको सजाएं देने का अमल मुकम्मल हो चुका। और इस फैसले से ये बड़ा वाज़ेह पैगाम जाता है कि इस तरह के मामलात की कोई गुंजाइश नहीं। 9 मई की मनसूबा साजों की सजाओं तक इंसाफ मुकम्मल नहीं होगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का 2 टोक ऐलान। 26 नवंबर को एहतजाज नहीं, सियासी दहशतगर्दी की गई। 26 नवंबर की साजिश 9 मई सानह का तसलसल है। मिलिट्री कोर्ट्स आइन और कानून के मुताबिक दहाइयों से कायम है। आलमी अदालत इंसाफ ने फौजी अदालतों की तौसीक की है। डीजी ISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस वजाहत दी। डी चौक में फौज के पास आतिश अस्लहा नहीं था, ना कोई गोली चलाई। कहते हैं कि इंतशारी सियासत का कंट्रोल बैरून मुल्क है। कुछ लोग इक्तदार की हवस में मुनाफकत और फरेब की आखिरी हदों को क्रॉस कर चुके हैं। बयानिया बनाया जा रहा था कि फौज ने अपने बंदों से 9 मई का सानहा कराया। 9 मई के एहतजाजी एजेंसीज के बंदे थे, तो इंतशारी टोले को खुश होना चाहिए कि हमने अपने बंदों को सजाएं सुना दी। फौज का खुद एहतसाबी निज़ाम बहुत मुनस्सिम है। सियासत को रियासत पर मुकद्दम रखने वाले फौजी अफसरान को जवाब देना पड़ेगा। फैज़ हमीद केस के बहुत से हसास पहलू हैं, तबसरों से गुरेज किया जाए। दो 2021 में जब फितना अल खवारिज की कमर टूट गई थी एंड इट वाज ऑन द रन, तो उस वक्त किसके फैसले पर बातचीत के जरिए इनको रीसेटल किया गया और आबाद किया गया? किसने इनको ताकत और दुआम बख्शा? आप सबको मालूम होना चाहिए कि आपके कानून नाफिज करने वाले रखवाले और आपके जवान रोजाना इन फैसलों की लखाई अपने खून से धो रहे हैं। हम इस हसास इंतहाई अहम जानों से जुड़े हुए ये जो मसला है काउंटर टेररिज्म का, इस पे पॉलिटिक्स और कंफ्यूजन और बयानिए ना बनाए। 2021 में फितना अल ख्वारिज की कमर टूट चुकी थी। फितना अल ख्वारिज को किसने दोबारा आबाद किया? एक शख्स की गलतियों की कीमत कौम ने खून से अदा की। गलत फैसलों की स्याही हमारे जवान अपने खून से धो रहे हैं। वक्त आ गया है कि दहशतगर्दी के तदारुक के लिए कोई सियासत ना की जाए। अगर कोई अपनी मर्जी मुसल्लत करने पर तुला हो तो उससे क्या बात करें? कुछ लोग सियासत के नाम पर जहरीले प्रोपेगेंडे से अवाम को गुमराह करते हैं। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, हमारे लिए तमाम सियासी जमातें और रहनुमा काबिल एहतराम है। कोई फर्द वाहिद, उसकी सियासत, इक्तदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बालातर नहीं। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात खुशाइंद है। सियासी जमातों को चाहिए अपने मसाइल इंतशारी सियासत के बजाय बातचीत से हल करें। फौज का हर हुकूमत से सरकारी और पेशा वराना ताल्लुक होता है। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ सियासी कठपुतलियां होंगे जो अपने इख्तिदार के कातिल पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी पे, हमारा अटॉमी एहसासों पे सौदा करने के लिए तैयार होते हैं। पाकिस्तान की सियासी कुव्वतें जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनको मिलकर इन मसाइल का मुकाबला करना पड़ेगा। बानी PTI सिर्फ बहाना, एटमी प्रोग्राम है असल निशाना। बानी चेयरमैन को अपनी हिमायत में आने वाले बयानात की वजाहत देना होगी। बिलावल भुट्टो का मुतालबा, ऐलान किया दुनिया जान ले, एटमी असासों और मिसाइल प्रोग्राम पर कोई सौदा नहीं करने देंगे। सियासी कठपुतलियां एटमी असासों का सौदा करने के लिए तैयार होती हैं। बैरूनी सतह पर पाकिस्तान के लिए बहुत से चैलेंजेस आने वाले हैं। बैनुल-अक़वामी साजिश के खिलाफ सियासी जमातों को एक होना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बेनज़ीर भुट्टो के यौम शहादत पर गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। हलीफ जमात मुस्लिम लीग नून पर भी तंज के तीरों की बौछार कर दी। बोले, फखर से कह सकते हैं कि हम ना सिलेक्टेड हैं ना फॉर्म 47 वाले, हमने कोई वजारत नहीं, सिर्फ अवाम का हक मांगा है। अफसोस है कि नून लीग से मुआहदे पर अमल दरामद में नाकाम रहे। अपने अरकान को कब तक खाली हाथ हल्कों में भिजवाते रहेंगे? हुकूमत के पास एक तरफा फैसलों का मैंडेट नहीं।
पाकिस्तान को बचाना है, अगर कोई सुपर पावर है तो मौला भी पावर है। मौला ही एक पावर है जिसमें हम यकीन रखते हैं और जिसमें दुनिया हमारी यकीन रखती है। ना आपका पानी कहीं जाता है, ना आपका की गैस कहीं जाती है, सब आपको मिलेगा। सदर मुमलिकत मुल्क को मुश्किलात से निकालने, अवाम को उनका हक दिलाने के लिए पुरज़म। सुपर पावर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर कोई सुपर पावर है तो हमें अल्लाह की सुपर पावर पर भरोसा है। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम हर चीज को संभालेंगे, कोई परवाह करने की जरूरत नहीं। आपको खुशखबरियां देंगे। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि आपका पानी कहीं जाएगा ना गैस कहीं जाएगी, वो सब आपको मिलेगा जो आपका हक है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो का नजरिया आज भी जिंदा है। शहीद बीबी जमहूरियत की बहाली, इस्तेहकाम और आमलों के खिलाफ डटी रहीं। अफगान हुकूमत को कलअदम टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी जानिब कलअदम टीटीपी को खुली छूट हो तो ये मुमकिन नहीं। पाकिस्तान का दिफा हमारी रेड लाइन है। वज़ीर आज़म का दो टोक ऐलान। अफगान हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान से कलअदम टीटीपी का ऑपरेट होना इंतहाई अफसोसनाक है। सरहद पार से दहशतगर्दी की पॉलिसी नहीं चल सकती। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा पारा चिनार में हेलीकॉप्टर से अद्वियात पहुंचाई गई। पारा चिनार के जख्मियों को इलाज के लिए इस्लामाबाद भी मुंतकिल किया गया। पीटीआई का अफगानिस्तान के साथ मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा अफगानिस्तान के मामले पर तमाम सियासी जमातों को इत्तेमाद में लिया जाए। मौजूदा सूरत हाल खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकती है। दोनों ममालिक को मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहिए। आर्मी चीफ कह चुके एक पाकिस्तानी की जान अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। मुल्क की सलामती पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आखिरी फितनल ख्वारिश के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह कर दिया अफगान हुकूमत को मशवरा दिया कि ख्वारजियों और दहशतगर्दों को पाकिस्तान पर फौकियत ना दें। दहशतगर्दों के नेटवर्क्स खत्म करके दम लेंगे। डीजी ISPR ने कहा कि पाक फौज ने दहशतगर्दी के कई मंसूबों को कामयाबी से नाकाम बनाया। रवां साल दहशतगर्दों के खिलाफ 59,000 से ज्यादा खुफिया ऑपरेशन किए गए। 5 साल के मुकाबले में 2024 में सबसे ज्यादा 925 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन में 73 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द, 27 अफगान शरपसंद भी हलाक हुए। 14 मतलूब दहशतगर्दों ने हथियार डाले। 383 अफसरान और जवानों ने जाम शहादत नोश किया। कबायली जिला कुरम में ग्रैंड जिरगा अमन को यकीनी बनाने के लिए तमाम उमूर पर इत्तेफाक हो गया। असलहा हवालगी से मुतालिक ताहाल कई उमूर पर डेडलॉक बरकरार। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ दोनों फरीकों के दरमियान जल्द मुआहिदे के लिए पुरुमीद। कहा हम ऐसा हल चाहते हैं जो सबको काबिल कबूल हो। आइंदा जिस इलाके में हमला होगा वहाँ के लोग जिम्मेदार होंगे। दूसरी तरफ जिला कुरम में मरकजी शाहराह को बंद हुए 80 दिन से जायद गुजर गए। पारा चिनार मुकम्मल तौर पर महसूर। अद्वियात और अशिया खुरनोश की शदीद किल्लत। आटे का 20 किलो का थैला 4 से 5 हज़ार रुपए में फरोख्त। कुरम में क़याम अमन के लिए मुल्क भर में एहतजाज। हुकूमत का PTI को तीसरा खत। चेयरमैन PAC का इंतखाब अगले हफ्ते कराने का फैसला। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल शेख वकास अकरम ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑपोजिशन का हक है। बानी PTI के हुक्म पर हुकूमत को जवाबी खत लिखे गए। बानी की जानिब से नामजद नाम को ही तस्लीम किया जाए। यूनान कश्ती हादसे की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश। शहबाज शरीफ का एक हफ्ते में इंसानी स्मगलिंग में मुलविस तमाम अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म। सहूलतकार सरकारी अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने की हिदायत।
वफाकी काबीना ने 2 सदारती ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस मंजूर। काबीना ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की मंजूरी भी दी। ऑर्डिनेंस के जरिए बैंकों के 70 अरब रुपए के इजाफी मुनाफे पर टैक्स वसूली होगी। बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर गुजरावाला समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े। मुल्क के बालाई इलाकों में भी खून जमा देने वाली ठंड। करदू -13 और लिया -12 डिग्री के साथ सबसे सर्द इलाके। गिलगित अस्तोर -8, कोयटा -6, हुंसा किल्लात में दर्जा हरारत -5 तक गिर गया। दीन -4, रावलाकोट -3, चित्राल और मालम जब्बा में पारा -2 डिग्री रिकॉर्ड।